हेलो गाइज, वेलकम टू कंपटीशन पॉइंट। स्वागत है आपका कंपटीशन पॉइंट में। आज हम बात करेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम और विभक्ति के नियम। जैसे विभक्ति का नियम जो होता है उसको हम किस तरीके से देखेंगे। इससे पहले जो भी आप विभाज्यता का नियम अगर पढ़े होंगे किसी भी वीडियो से या किसी भी चैप्टर से, तो आपको बस इतना मालूम होगा जो 2 से कैसे डिवाइड करते हैं, 3 से कैसे डिवाइड करते हैं, 4 से कैसे डिवाइड करते हैं, 5 से कैसे डिवाइड करते हैं, दैन इट मीन्स 11 तक आपको 11 तक मालूम होगा। बट मैं आज 11 ही नहीं, उससे काफ़ी ज़्यादा तक, जैसे 24 से कैसे डिवाइड करते हैं, 32 से कैसे डिवाइड करते हैं, 16 से कैसे डिवाइड करते हैं, बहुत सारे चीज़ को हम क्या करेंगे, देखेंगे। और इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। अगर आज के बाद रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ लेते हैं ना, इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपको डिविजिबिलिटी से कहीं भी क्वेश्चन अगर मिलेगा तो आप उस क्वेश्चन को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं डिविजिबिलिटी क्या होता है और विभक्ति के नियम किस तरीके से हम समझते हैं। जो विभक्ति का नियम कैसे हम अप्रोच को अपनाते हैं, वह फंडामेंटल, बेसिक और लॉजिक हम दोनों को देखेंगे और अच्छे तरीके से देखेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम, इसको हिंदी में कहते हैं। और यहाँ पे ये समझना है जो 2 से कैसे समझ जाएंगे जो ये डिवाइड हो जाएगा। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यही कहता है जो आप कभी भी अपने अकॉर्डिंग तुरंत कैसे समझ जाओगे जो ये 2 से डिवाइड होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे नंबर लेता हूँ, नंबर में यहाँ पे ये देखना है, जैसे 2, 4, 6, 5, 7, 8, ये मेरा नंबर है। इस नंबर में अगर मैं आपको बोलूं जो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 2 से विभाज्य का नियम आप बताओ, तो आप आराम से बता दोगे जो सर ये क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। और मैं भी समझता हूँ आप आराम से बता दोगे जो 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होने का बस आपको एक रूल समझना है। नॉर्मली धीरे धीरे सभी रूल्स को मैं देखूंगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड का रूल ये कहता है जिसके अंतिम अंक 2 से अगर कट जाए तो पूरी संख्या क्या होगी, 2 से कटेगी। यहाँ पे अंतिम अंक मेरा 8 है, अंतिम अंक 8 है, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। ये 2 से डिवाइड करने पे अगर ये नंबर्स कट जाएगी ना तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। और एक पॉइंट और याद रखना है, जिसके अंतिम अंक 0 होगा, जिस संख्या के अंतिम अंक 0 होगा या वो संख्या 2 से अंतिम अंक पूरी करती है तो पूरी संख्या क्या होगी, 2 से कटेगी। कहने का मतलब रूल यहाँ पे ये हो गया, जो अंतिम एक अंक, 2 से कटने का अंतिम एक अंक, अगर 2 से अंतिम एक अंक करती है तो संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 4 का रूल क्या कहता है। 4 का रूल कहता है जो किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन में ले लेते हैं, यहीं पे जैसे क्वेश्चन में ले लेते हैं 7, 8। अब यहाँ पे आपसे हम पूछेंगे जो किसी भी संख्या का 2 डिजिट, आपको अगर 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो आप आराम से क्या करोगे, लास्ट संख्या किसी भी संख्या का 2 अंक लेंगे और 2 अंक में डिवाइड करेंगे 4 से। अगर वो नंबर्स 4 से कट जाएगी ना तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे देखो, अगर 7 से लगाते हैं तो 7 से ये नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, तो 4 से नहीं कटेगा। यहाँ पे अगर मैं 2 डाल दूं तो 2 डालने के बाद अगर मैं लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड करता हूँ 4 से तो ये 28 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आराम से आप बता दोगे अंतिम 2 अंक। कहने का मतलब अंतिम 2 अंक, मैं इसका थ्योरी एक लॉजिक से बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे अंतिम 2 अंक, जिन संख्या की अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड होगी तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से कटेगी। आप यहाँ पे ये कह सकते हो जो जैसे 2 का पावर 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। 2 का पावर 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। 2 का पावर 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 8 होगा। 2 का पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 16 होगा। 2 का पावर 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 32 होगा। 2 का पावर 6 इज इक्वल टू क्या होगा, 64 होगा। ये एक रूल बन गया। इस रूल को समझना है कि ये रूल कैसे बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जब 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो जिसके अंतिम अंक, कहने का मतलब यहाँ पे जो पावर होगा 2 का पावर 1
कहने का मतलब जिसके अंतिम में एक अंक 2 से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या क्या होगी, 2 से कटेगी, वो पूरी संख्या 2 से कटेगी। जिसके अंतिम 2 अंक, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटे तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से कटेगी। जिन संख्या के अंतिम 3 अंक, जिन संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से कटेगी। जिन संख्या का अंतर, जिन संख्या का मतलब 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट अगर वो 16 से डिवाइड होगा तो संख्या 16 से कटेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा जो 16 से डिवाइड करने के लिए, तो आप क्या करोगे, आप बस इतना बताओगे और इतना ही चेक करना उसमें, जो किसी भी संख्या का 4 डिजिट चेक करना है लास्ट से, और 4 डिजिट लास्ट से चेक करने के बाद अगर वो नंबर 16 से कटेगी तो पूरी संख्या 16 से क्या होगी, कटेगी। अगर 2 का पावर 5 है, अगर 32 से चेक करना हो तो 32 से चेक करने का जिसके अंतिम 5 अंश 5 डिजिट्स अगर कटेगा तो 32 से क्या होगा, कटेगा पूर्ण रूप से, और 2 का पावर 6। देन इट मींस इसी तरीके से आप, ये एक रूल बन गया और इस रूल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, कहने का मतलब जिस संख्या का अंतिम 3 अंक, जिन संख्या का अंतिम 3 अंक डिवाइड हो तो संख्या क्या होगी, पूरी तरीके से 8 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी, डिविजिबिलिटी हो जाएगी। अब यहाँ पे समझना है 3 का रूल क्या होता है। 3 का रूल जो समझना है आपको, 3 का रूल बस ये समझना है, जैसे कोई नंबर्स दे देगा आपको, जैसे यहीं पे नंबर्स ले लीजिए आप, कोई नंबर्स दे देगा 3, 6, 9, ये आपका संख्या है, कहेगा क्या ये 3 से कटेगा, आप आराम से बता दोगे, आपको मालूम भी होगा। अगर मालूम नहीं होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे आराम से। 3 से कटने का रूल होती है जो सारे नंबर्स को ऐड कर दो और ऐड करने के बाद अगर 3 से डिवाइड होगी तो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से कटेगी। यहाँ पे देखो 9, 6, 15 और 15, 3, 18, यहाँ पे 18 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3, 6 जा 18। दैन इट मीन्स कहने का मतलब हम इसको बता सकते हैं जो 3, 6, 9, 369 जो है ये 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे मैं ले लूँ 2, 4, 6, 7, 8, देखो यहाँ पे ऐड कर लो 4, 4, 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 7 कितना हो जाएगा, 19, और 19, 8 कितना हो जाएगा, 27। कहने का मतलब 27 आपको लगता है 3 से डिवाइड होगी, बिल्कुल होगी। अगर 3 से डिवाइड हो जाएगी तो ये टोटल नंबर्स जो है, ये टोटल नंबर्स क्या होगी, वो 3 से क्या हो जाएगी, ऑलवेज कट जाएगी, 100% कटेगी। आप बस ये समझ लो, अगर 3 का रूल आपको समझना है तो बस इतना ही समझना। रूल में क्या समझना है, तो सभी संख्याओं का योग बट्टा 3, ये मेरा रूल बन गया। आप 3 से इसको आराम से बता सकते हो, कोई भी नंबर्स ले लो और उसको आप क्या कर सकते हो, इजीली बता सकते हो। यहाँ पे अब हम 9 का बात करेंगे, जो 9 का रूल क्या होता है और किस तरीके से समझते हैं। अगर आप 3 समझ गए तो आप 9 भी क्या कर सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। 9 क्या समझना है, यहीं पे जो नंबर्स है मैं इसी नंबर्स पे लेता हूं और इसी नंबर्स को बताता हूं। यहाँ पे 7 है, ये नंबर्स है, सभी नंबर्स का सम अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से कटेगी और आराम से ये संख्या 100% कट जाएगी। तो कहने का मतलब ये रूल क्या बन गया, रूल आपका ये बना, जो 3 और 9 जो है बस सेम फंडा पे चलता है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बट्टा 9 हो जाएगा। यहाँ पे ये 2, 4, 8 का रूल एक सीरीज में चलती है और एक सीरीज में आप इसको याद करने के लिए अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। 2 का याद करना है तो अंतिम एक अंक जिन संख्या का कटेगी वो पूरी संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। जिन संख्या का अंतिम 2 अंक आपस में डिवाइड होगी तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। और जिन संख्या का अंतिम 3 डिजिट अगर डिवाइड होगी तो पूरी संख्या 8 से क्या होगी, डिवाइड होगी। और जिन संख्या का अंतिम अंक अगर जिन संख्या का अंतिम 4 अंक डिवाइड होती है
तो पूरी संख्या क्या होगी 16 से डिवाइड होगी। और 3 का रूल आप ऐसे समझ सकते हो, सभी संख्याओं का योग बटा 3। मैंने 1-2 एग्जाम्पल भी दिया, आप इस तरीके से समझ सकते हो। अगर 9 का रूल चेक करना हो तो सभी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा और बट्टे 9 हो जाएगा। ये मेरा फंडामेंटल बेसिकली, और मैं इसी तरीके से इसको लेके आया। अब मैं 5 पे आ जाता हूँ। 5 का रूल्स क्या होता है? 5 का रूल्स होता है जिन संख्या का अंतिम अंक 5 हो या 0 हो, जिन संख्या का अंतिम अंक 5 हो या 0 हो, 5 या 0 हो, तो संख्या क्या होगी 5 से कटेगी। आप यहाँ पे अगर 5 से रूल चेक करना हो तो सीधा आप 1 डिजिट को चेक करना, और 1 डिजिट अगर 5 हो या 5 से डिवाइड हो तो वो संख्या क्या होगी ऑलरेडी 5। मैंने इसलिए बोला, जैसे यहाँ पे देखो 5 का अगर टेबल हम पढ़ते हैं तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। 20 के बाद फिर ऑर्डर में जो आता है ना, या तो 5 आएगी या 0 आएगी। दैन इट मीन्स इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जिन संख्या का अंतिम अंक अगर 5 हो या 0 हो तो पूरी संख्या क्या होगी, पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे एक रूल बन गया, रूल ये बन गया जो अंतिम अंक 5 या 0 हो तो पूरी संख्या क्या होगी 5 से कटेगी, और आराम से कटेगी। आप आराम से इसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे 6 का रूल चेक करना है। 6 का रूल हम कैसे चेक करते हैं और 6 के रूल में हम क्या समझते हैं, किस तरीके से। 6 का रूल जो होता है, 6 का रूल ये बहुत ही डेंजरस रूल है, और ये 6 का रूल अगर आपको समझ में आ जाता है तो काफ़ी नॉर्मली एग्जाम में जो क्वेश्चन बनती है ना वो 6 का बनती है और 9 का बनता है, और उसके बाद जो है सो 11 मेनली फोर से यही 3-4 का एग्जाम में क्या होता है जिक्र होती है। तो यहाँ पे आपको समझना है 6 को पहले आप क्या करोगे, फैक्टर में तोड़ोगे, और इसको फैक्टर में बहुत तरीके से तोड़ सकते हो। फैक्टर में तोड़ोगे तो आप कहोगे सर 6 मल्टीपल 1 के नहीं कर सकते, कर सकते, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे 3 मल्टीपल 2 नहीं कर सकते, हाँ कर सकते। यही तो करना है और इसी को लेके चलना है, इसी को लेके चलना है। यहाँ पे 6 मल्टीपल 1 नहीं करना है, यहाँ पे 3 मल्टीपल 2 करना है और 3 मल्टीपल 2 के फैक्टर में करना है। मतलब 6 का ऐसा फैक्टर करना है जिसका मोस HCF 1 के बराबर होगा, और 1 के बराबर वो नंबर्स होगी जिसको आप कोप्रेम नंबर्स कहते हैं। आवाज की अगर जोड़ा ले ले तो उसका जो HCF होती है ना वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है जो 3 और 2 जो लिया तो 3 और 2 का HCF जो होगा वो 1 के बराबर होगा, और 1 के बराबर यहाँ पे मैं 1-2 और एग्जांपल लेता हूँ। आप यहाँ पे रूल ये समझ लो, 6 का डिविजिबिलिटी का रूल ये कहती है जो संख्या 3 एवं 2 दोनों से कटेगी वो पूरी संख्या क्या होगी 6 से कटेगी। तो यहाँ पे रूल आप देख लो, जैसे यहाँ पे देखो रूल में बताता हूँ, जैसे देखो 2 4 5 6, इन संख्या को पहले अगर बोल दे जो ये 6 से कटेगी तो आप चेक करें क्या करोगे, पहले तो 2 से चेक करोगे, 6 का फैक्टर ले लोगे, 6 का फैक्टर ले लोगे तो आपको क्या होगा, ये 2 से कट रही है, ठीक है, एक रूल तो कंप्लीट है। सेकंड एक्टिवेट करोगे तो 6 5 11, 11 4 15 और 15 2 क्या हो जाएगा 17, 17 होगा। क्या 17 कटेगी, नहीं कटेगी। 17 जब नहीं कटेगी तो आप क्या करोगे, 17 नहीं कटेगी तो ये 6 का फेल हो गया, ये 6 से डिविजिबल नहीं होगी, 6 से डिविजिबल नहीं होगी। आप वैसे देखो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, तो 4 हुआ, 6 में नहीं लगेगा और ये कटेगा 6 से, नहीं कटेगा। 6 7 6 48, 6 9 54, यहाँ पे 9 और ये रिमाइंडर बच जाता है। क्या ये नंबर्स कटेगी, नहीं कटेगी, तो नहीं कटेगी। आपको कहने का मतलब अगर 6 का रूल पूछे तो 6 का रूल आप बता सकते हो, 6 का रूल बता सकते हो, जो संख्या 2 एवं 3 दोनों से विभक्त हो, वही संख्या क्या होगी 3 से कटेगी, वही संख्या 6 से कटेगी। अब यहाँ पे आपको समझना है 7 का रूल, और 7 का रूल मैक्सिमम ये पूछा जाता है एग्जाम में, और 7 का रूल बार बार हम लोग क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। 7 का रूल तो सबसे पहले एक रूल ये समझना है
किसी भी नंबर्स की बारंबारता रिपीटेशन अगर 6 टाइम्स होगी तो नंबर्स क्या होगी, 7 से कटेगी 100%। किसी भी नंबर्स की जैसे यहाँ पे 2 ले लो, 2 2 4 4 6 यहाँ पे ले लिया। अब देखो यहाँ पे किसी भी नंबर्स की जो रिपीटेशन होगी वो 6 टाइम्स होगी, तो ये नंबर्स ऑलरेडी क्या होगी, 7 से कटेगी। यहाँ पे देखो 7 3 जा 1 बचा, 7 1 जा, फिर कितना बचा, 5 बचा, 5 पे 2 7 7 49, 49 3 बचा, 3 पे 2 कर लो 32 हुआ, और 32 में 7 चौके क्या होता है 28, 28 और 2 और 2 4 और 7 छक्के 42। देखो यार आराम से कट गया ना, आराम से कट गया ना। लेकिन ये तो आप 6 टाइम्स वाले के बारे में समझना है, जो किसी भी नंबर्स की अगर रिपीटेशन 6 टाइम्स होगी तो वो नंबर्स क्या होगी, 7 से कटेगी। लेकिन आपको नॉर्मली ये समझना है, जो रूल होती है, रूल ये कहती है 7 का, जैसे कोई नंबर्स है 2 4 5 6 7, मान लिया मैंने ये नंबर्स, अब इसको चेक करना है कि ये 7 से कटेगी, तो आप कैसे चेक करोगे। रूल चेक करने का नियम है, इसको सबसे पहले क्या करोगे, ये लास्ट वाला अंक है, लास्ट वाले अंक का दुगुना कर लेना है। लास्ट वाले अंक का दुगुना करोगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 होगा। अब ये 14 जो होगा तो ये 7 को मिटा लेना है, इसमें से 14 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ 7 था ना, 7 का दुगुना लेना है, 7 दूनी 14, लेकिन 7 में से नहीं घटाना है, उस डिजिट को हटा देना है और इसमें से घटाना है। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 1 गया तो 4, और ये 4 ये 2 हुआ। अब फिर क्या करोगे, यहाँ पे अगर आपको लगता नहीं है ये नंबर अभी कट रहा है, आप ऐसे नहीं समझ रहे हो, तो आप फिर एक बार क्या करोगे, काम करोगे, इस 2 का दुगुना लोगे तो 4 होगा, इसमें से 4 घटाओगे। अब इसको नहीं कुछ करोगे, ये कैंसिल, जैसे ही काम करेंगे उसको तो उसको कैंसिल करेंगे। यहाँ 0 4 और ये 2, आपको लग रहा है ये कटेगा कि नहीं कटेगा, चलो एक बार और कर लेते हैं। अब अगर 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही होगी, तो ये नंबर्स क्या होगी, नहीं कटेगी। ये नंबर्स नहीं कटेगी, तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। 7 का रूल यही कहती है कि किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई आप दुगुना कर लो, और दुगुना करने के बाद इस तरीके से आप क्या करो, काम करो इसका। ये 7 का रूल है। अब हम चलते हैं 11 पे। जो 11 क्या होता है, 11 क्या होता है, 7 को तो पहले आप ये समझ लो, पहला रूल, किसी भी संख्या का बारंबारता 6 बार होना चाहिए, तो इसको हम इस तरीके से कहेंगे। अब 11 पे चलते हैं। 11 क्या होता है, 11 का जो रूल होता है, जैसे कोई नंबर्स आपको दे देगा, कोई नंबर्स आपको दे दिया, अब इस नंबर में आपसे कहेगा, इस नंबर में आपसे ये कहेगा जो ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसका रूल होता है सम एवं विषमों का अंतर। तो पहले हमको सम समझना है और विषम समझना है। यहाँ पे देखिए विषम क्या होता है, विषम नंबर्स ये होता है, जैसे देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर पे है और ये थर्ड नंबर पे है, और ये कितना नंबर पे है, 5th नंबर पे है। आप देखो ये 1 और ये तीसरे स्थान पे और ये 5वें स्थान पे, तो ये क्या हो गया, विषम हो गया। तो विषमों का योग और समों का योग और दोनों का अंतर करेंगे, तो अगर वो अंतर बराबर हो जाएगा तो भी 11 से कटेगा, अगर बराबर नहीं हुआ तो 11 के टेबल में आएगा तो भी वो क्या होगा, 11 से कटेगा। यहाँ पे समझना है, ये हो गया सम। आप देखो 2 + 5 + 7, ये हो गया विषम, और ये कितना हो गया, 4 + 6 और +3, इसको ऐड कर लो आप, 5 2 7 7 14, 6 4 10 3 13, तो क्या होगा, नहीं होगा। जब ये बराबर नहीं आया तब क्या करोगे, ये बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कटेगी। जब नहीं कटेगी आपको ऑप्शन में दे देगा, जो इसमें कौन सी संख्या, जैसे यहाँ पे कोई पे स्टार दे देता, और स्टार में देने के बाद जब आपसे कहता ये बराबर नहीं हुआ, बराबर नहीं होने का मतलब यहाँ पे अगर मैं 3 है, मान लो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 कर दूँ, तो 3 है तो यहाँ पे मैं 5 कर दूँ, तब क्या होगा। अब यहाँ पे 5 कर दूँ
तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 4 कितना हो जाएगा 15, ये हो गया 15, ये हो गया 15, और यहाँ पे आप 6 कर लो, 7 6 13 2 15, अब ये भी हो गया 15, अब ये भी हो गया 15। अब दोनों का अगर डिफरेंस लेते हैं तो दोनों का डिफरेंस 0 के बराबर हो जाएगा, और जब 0 के बराबर हो जाएगा तो ये 11 की रूल यही कहती है कि जब दो संख्याओं का सम और विषमों का जो अंतर जब 0 के बराबर हो जाएगा या 11 के टेबल में आएगा तो संख्या क्या होगी, 11 से कटेगी और आराम से कट जाएगा। कोई भी आप कोई एग्जाम्पल में अगर आप लेते हो तो अब यहाँ पे बात रही, आपसे कभी पूछ देगा, जब 12 कोई नंबर्स दे देगा 2 4 6 7 8 और पूछ देगा ये नंबर्स 12 से कटेगा क्या, तो आप क्या करोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप 12 से लगाना शुरू कर दोगे। लेकिन आपको 12 से नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, ये 6 का टेबल में है ना, और 6 का टेबल में है तो आपको मैंने बताया था जो 6 का टेबल में है तो आप इस तरीके से सोचो, इसको ऐसा फैक्टर लो जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, 3 और 4 ले सकते हैं, यहाँ पे 6 और 2 नहीं ले सकते हैं, 6 और 2 लेंगे तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये नहीं लेना, एचसीएफ हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, आप अगर 12 से डिवाइड करने के लिए सोच रहे हो तो आप ये सोचो, यहाँ पे जो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी और जो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी वो पूरी संख्या क्या होगी, 12 से डिवाइड होगी, आराम से होगी। यहाँ पे देख लो, पहले 4 से तो देखो, 4 से 2 अंक कटती है, 4 से देखो तो 4 का 4 और 3 बचा, ये नहीं कटेगा। कहने का मतलब ये नंबर्स क्या होगा, 12 से नहीं कटेगा, 12 से क्या होगा, नहीं कटेगा। यहाँ पे ले लो 2 4 5 6 और यहाँ पे 4, अगर इस पे बात किया जाए तो ये 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 से कट रहा है, 6 4 10 5 15 और 15 4 कितना हो जाएगा, 19 2 21, मतलब ये दोनों, ये जो नंबर्स है ये नहीं कटेगा, और ये नंबर्स दोनों रूल फॉलो कर रहा है, ये 12 से कट जाएगी और आराम से कटेगी। यहीं पे अगर आपको 24 कह देगा 24 से काटने के लिए, तो 24 से सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, आप फैक्टर में तोड़ोगे, फैक्टर में 8 और 3 ले लोगे, 8 3 का एचसीएफ हमेशा 1 के बराबर होगा, और 1 के बराबर होगा तो आप 8 का रूल देख लो, जिसके 3 डिजिट कटेंगे, और 3 का देख लो, अगर टोटल नंबर्स का ऐड अगर 3 से कटती है तो टोटल नंबर्स क्या होगी, 3 से कटेगी। दूसरी बात, अगर आपको 99 कह दे, 99 कहने के लिए आप क्या करोगे, 99 कहने के लिए इसके फैक्टर को पहले तोड़ोगे, इसको फैक्टर में तोड़ो तो क्या होगा, 11 मल्टीपल 9 होगा, और 11 मल्टीपल जैसे ही 9 होगा, सबसे पहले तो देख लो ये कोप्राइम नंबर का एक क्या है, पेयर्स है, और पेयर में कोप्राइम नंबर्स का जो पेयर होती है सहवास संख्या की, हमेशा एचसीएफ उसकी 1 होती है। और यहाँ पे ये सोचना है जो 99 है तो 99 में जो नंबर्स 11 से कट जाएगी और जो नंबर्स 9 से कट जाएगी तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, पूरी संख्या 99 से कटेगी। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, ये विभाज्यता का नियम है। ये टोटल वीडियो, ये जो वीडियो है ना, अगर इस वीडियो को आप डिविजिबिलिटी के रूप में देख लेते हैं तो हमको नहीं लगता है आपको विभाज्यता का नियम में कहीं पे प्रॉब्लम होगा, और कोई भी बुक में आपको प्रॉब्लम होगा आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, बता सकते हो। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करें। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे।